हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, MRFA कंपटीशन के अंतर्गत Su-35 जो है ये रशिया ने ऑफर किया है इंडिया को। और इस एयरक्राफ्ट के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है क्योंकि Su-30 MKI हम पहले से ऑपरेट करते हैं और कहा यह जाता है कि Su-35 को लेने से बेहतर Su-30 MKI को अपग्रेड करना है। तो अगर हमारे द्वारा एडिशनल Su-35 लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से ये चीज़ सही भी है पर पूरी तरीके से नहीं। रशिया ने अपने Su-30 SM फाइटर को अपग्रेड किया है SM-2 स्टैंडर्ड पर, जिसके अंतर्गत जो एवियोनिक्स अपग्रेड है, इवन इंजन अपग्रेड है, ये Su-35 से सीधे सीधे बोरो किया गया है। जिसके बाद भी Su-35 की परफॉर्मेंस थोड़ी सुपीरियर है। इसके पीछे रीज़न ये है कि Su-35 भले ही नॉर्मल फ्लैंकर्स की तरह दिखता हो, लेकिन पुराने फ्लैंकर्स के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको कंपोजिट मटेरियल की मात्रा ज़्यादा दिखाई देंगी। बाकी सेंसर फ्यूजन यहाँ पर बाकी फ्लैंकर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो बेटर है। साथ ही साथ जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये दूसरे फ्लैंकर्स के कंपैरिजन में कम है, जो कि फ्लैंकर्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो एक तरीके से Su-35 बाय डिज़ाइन ही एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि ये एयरक्राफ्ट Su-57 के डेवलपमेंट से डराइव्ड है, यानी कि उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज डेवलप करी जा रही थी उनको इस्तेमाल किया गया था Su-35 को बनाने के लिए। बेसिकली ये Su-27 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि पहली बार 2008 में फ्लाई किया था। तो मेनली इसे एक्सपोर्ट के लिए ही बनाया गया था, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस से रशियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और सबसे बड़े नंबर में रशियन एयरफोर्स ही इन्हें ऑपरेट कर रही हैं। एक्सपोर्ट इनके ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो बाय डिज़ाइन Su-35 सुपीरियर रहेगा Su-30 MKI या फिर Su-30 SM फैमिली से। पर सुपर सुखोई अपग्रेड के अंतर्गत एवियोनिक्स अपग्रेड के थ्रू हम Su-35 की कैपेबिलिटी को ईजिली सरपास कर सकते हैं, क्योंकि जो अपग्रेड यहाँ पर होना है, चाहे हम रडार की बात करें, जैमर्स की करें, कॉकपिट की करें या फिर दूसरे एवियोनिक्स की करें, ये Su-35 के एवियोनिक्स से, रडार से सुपीरियर होगा। तो डेफिनेटली हमें Su-35 के रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन Su-35 से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ले सकते हैं जो कि हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो जो Su-30 SM का अपग्रेड था, जिसे SM-2 अपग्रेड कहा जाता है, इसके अंतर्गत जो मुख्य अपग्रेड्स हैं, इसमें एक इंजन का भी अपग्रेड है जो कि Su-35 से बोरो किया गया है और ये AL-41 F1S इंजन है। तो जो पुराने AL-31 FP इंजन्स हैं जो कि हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ पर आपको थ्रस्ट भी थोड़ा कम मिलता है। जो मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल है ये भी कम है, करीबन 1000 आवर्स के आसपास का है। और जो सर्विस लाइफ है ये खाली 2000 आवर्स के आसपास की है। वहीं पर इसके कंपैरिजन में AL-41 में आपको मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल जो है ये 1000 से 1500 आवर्स का मिलता है। और जो टोटल सर्विस लाइफ है ये पुराने AL-31 से दुगनी है, जो कि 4000 घंटे की है। तो ये इंजन ज़्यादा थ्रस्ट भी पैदा करता है, फ्यूल कंजम्पशन भी यहाँ पर कम है और ये ज़्यादा रिलायबल भी है। तो इन इंजन्स को यूज़ करने की वजह से जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट की जो सर्विस लाइफ है और जो अवेलेबिलिटी रेट है ये भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। इंजन साइज़ में थोड़ा बड़ा है पर फिट किया जा सकता है क्योंकि ये Su-30 SM-2 अपग्रेड में लगाए गए हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि Su-30 MKI को अपग्रेड करके कम से कम 2040 से 2050 तक इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जितने Su-30 MKI हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनके मल्टीपल इंजन चेंजेस यहाँ पर होंगे। तो अभी हम AL-31 FP इंजन इंडिया में ही बनाते हैं, तो इस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा रशिया पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम 2040 से 50 तक इन्हें ऑपरेट करने का प्लान कर रहे हैं तो इंजन चेंज यहाँ पर किया जा सकता था, भले ही कॉस्ट इनिशियली ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, क्योंकि फ्लीट बड़ी है और जो ऑपरेशनल ड्यूरेशन है ये भी बड़ा है। लॉन्ग टर्म में ये इंजन्स कॉस्ट इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इंजन की सर्विस लाइफ AL-31 FP के कंपैरिजन में दुगनी है। तो एक एक्स्ट्रा इंजन का यूसेज यहाँ पर बचेगा। ऑल्दो ये चीज़ हम आपको बता दें कि AL-31 FP इंजन जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं और इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनमें भी कुछ देसी अपग्रेड किए गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर सर्विस लाइफ इम्प्रूव हुई है। पर इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है जितना आपको AL-41 में अपग्रेड करने पर मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिकल पावर भी मिल जाएगी, ज़्यादा पावर हंग्री एवियोनिक्स को यूज़ करने के लिए। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है।
तो पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि हमें SU35 के रिक्वायरमेंट नहीं है, पर SU35 का इंजन डेफिनेटली यहाँ पर एक काफ़ी यूज़फुल अपग्रेड साबित हो सकता है Su-30 MKI के लिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।